गाजियाबाद में सूर्या की हत्या करने वाला जो मुख्य अभियुक्त है असद, वो ढेर कर दिया गया है, मारा गया है। गाजियाबाद के खोड़ा में एनकाउंटर में मारा गया है असद। फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया। अस्पताल में इलाज के दौरान असद की इसके बाद मौत हुई। आपको बताएं कि बकरीद के दिन सूर्या को चाकू मारा गया था। तो सूर्या चौहान मौत मामले में सूर्या चौहान की जो हत्या की गई थी, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था बकरीद वाले दिन, और उसमें कई लोग, करीब 7 से 8 लोग सूर्या को घेरे हुए नजर आ रहे थे। अभी तक 3 की गिरफ्तारियां हो गई है और जो मुख्य अभियुक्त है असद, वो गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एनकाउंटर के दौरान ढेर किया गया। ये देखिए आप, जहां पर एनकाउंटर हुआ ये वही जगह है जिस जगह पर एनकाउंटर किया गया। पुलिस की तरफ से ये कहना है, और जैसा कुछ देर पहले डीसीपी की जो हमने आपको बयान भी आपको दिखाया और सुनाया, जिसमें डीसीपी की तरफ से कहा गया कि बैरिकेडिंग की गई थी, और इसके बाद जो असद है उसने, क्योंकि उसके पास हथियार था और उसके साथ एक और भी उसकी बाइक पर एक और भी शख्स मौजूद था, उसका साथी, जब रोकने की कोशिश की गई तब इसके बाद उसने अपने हथियार से हमला किया और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने असद को ढेर कर दिया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, सूर्या का जो कातिल है असद, वो मारा गया है। जवाबी कार्रवाई में इसी जगह पर ढेर किया गया। ये वो एनकाउंटर वाली जगह है जहां पर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, और जब 2 दिन पहले बकरीद के दिन चाकू मारा गया था। ये देखिए आप, कई लोग नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, करीब 8 लोग नजर आ रहे हैं जो कि इस हत्या वाली जगह पर, वारदात वाली जगह पर मौजूद थे और सूर्या को किस तरह से पकड़ रखा था, घेर रखा था। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी साथ। पुनीत, अब जब असद को ढेर कर दिया गया, असद मारा गया जो कि मुख्य अभियुक्त है, और जैसा कि मुझे नजर आ रहा है कि आप इस वक्त उसी एनकाउंटर वाली जगह पर खड़े हुए हैं जहां गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ, जरा वो जगह दिखाइए और कैसे इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, जरा बताइए। देखिए, असद का एनकाउंटर ठीक इसी जगह पर हुआ। ये वसुंधरा इलाके का जो हिंडन का पुश्ता है, अंदर जंगल, इस इलाके में हुआ। आपको दिखेंगे ये गोली के निशान, यहाँ पर फायरिंग शुरू हुई। दरअसल पुलिस लगातार इनको ट्रैक कर रही थी। असद को, पुलिस को खबर मिली थी कि असद अपने दोस्तों के साथ जो है वो आने वाला पैसा लेने के लिए। आप देखेंगे गोलियों के निशान यहाँ पर थे, बाकायदा इनको सर्कल किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, ये वो पेड़ है जहां पर असद भाग करके पहुंचा था और यहीं से वो पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था। ये 4 गोलियों के निशान यहाँ पर भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर असद का खून भी गिरा हुआ है। ठीक इसी जगह पर शूट आउट में असद को गोली लगी थी, जिसके बाद यहीं पर वो गिरा और उसके बाद जो है पुलिस उसको अस्पताल लेकर के गई, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि असद अपने दोस्तों से पैसा लेने आने वाला है, जिसके बाद वो कहीं बाहर भागना चाहता है। पुलिस ट्रैक कर रही थी और जब वसुंधरा इलाके में उन्होंने बैरिकेडिंग लगाकर उसको रुकने का इशारा किया तो असद ने पुलिस के ऊपर ही फायर कर दिया। वो इतना दुस्साहसी था कि पुलिस की खाकी पर उसने फायर किया, जवाबी कार्रवाई जब की तो पुलिस के वो अपनी बाइक से इस रास्ते से भाग करके आया, उसके साथ एक और शख्स था और इस पेड़ के पीछे छुप करके वो जो है वो फायरिंग करने लगा। दोनों तरफ से शूट आउट हुआ, 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें असद को गोली लगी थी और बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। जो दूसरा साथी है वो फिलहाल फरार है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने असद के पास से एक पिस्टल और उसकी बाइक भी जब्त की है। परिवार वाले इस बात पर संतोष जाहिर कर रहे हैं कि कम से कम एक कातिल, एक हत्यारा मारा गया जो भविष्य में एक अच्छा पुनीत, आप जो बता रहे हैं कि जो दूसरा साथी है जो कि असद के साथ उसी बाइक पर सवार था, वो फरार हो गया, उसके बारे में पुलिस का क्या कहना है? क्या वो भी सूर्या के हत्या में शामिल था? क्या वो भी वहां पर मौजूद था जब वारदात हुई थी? देखिए, इस हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे, 5 नामजद एफआईआर भी हुई है लोगों की, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था। नवाब जो कि असद का पिता था, इसके अलावा फरहान और ताहिर। इसके बाद चौथा आरोपी जो मुख्य आरोपी था वो असद था, जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अभी एक और आरोपी फरार है। अब बाइक पर क्या वही 5वां आरोपी भी शामिल था जो कत्ल में शामिल था? ये तस्दीक का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। वहीं जो परिवार है वो भी 5वें आरोपी को जल्द से जल्द एनकाउंटर में ढेर करने की मांग कर रहा है। संतोष जरूर जाहिर कर रहा है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस लगातार ट्रैक कर रही थी और आप देखेंगे ये पूरा घना इलाका, पूरा घना जंगल है। जहां पर असद के पास ये हथियार कहां से आए, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूर्या
सूर्या चौहान की मां सरोज चौहान ने बयान दिया है, दूसरे बदमाश का भी एनकाउंटर हो ऐसा कहा गया। बदमाशों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो ये भी मांग रखी गई है। मेरे साथ इस वक्त सूर्या की मां ही मौजूद है। माता जी, बहुत बड़ा दुख है, आपके बेटे को, निर्दोष बेटे को जिस तरीके से मारा गया, आप लगातार मांग कर रही थी इंसाफ की, आपको लगता है कि अब इंसाफ मिला? इंसाफ मिला है, इंसाफ मिला, अच्छी बात है, लेकिन हमारी मांगे अभी पूरी नहीं है। जो और 6 लोग हैं उनको भी इसी घाट उतारना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तो ऐसे गुंडों का इस संसार में रहने का कोई हक नहीं है। आज मैं रो रही हूँ, मेरा बेटा गया है, कल को पता नहीं कौन सी माँ रोएगी। ऐसे गुंडे तो रोज रोज कभी किसी को मौत के घाट उतारते रहेंगे। इसलिए बाबा से मेरी ये गुजारिश है, योगी मोदी से, सोनों से, किसी इन सबको इसी प्रकार मौत की घाट उतारे और हमारे बच्चों को आत्म शांति दे। सड़क चलते किसी को भी मार देना और फिर पुलिस इस तरीके से कार्रवाई करती है। आपका बेटा गया है, असद के जो बाकी के साथी थे वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको लगता है कि असद आगे चल के बड़ा अपराधी बनता जिसने पुलिस के ऊपर भी गोली चलाई? बहुत बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा गुंडा बनता। आज को मेरे बच्चे को बेकसूर, मेरे 16 साल के बच्चे को उसने ऐसे चक्कू भोंक के मारा है, मेरे को ही पता है। उनका एक मर जाएगा, दूसरा है, दूसरा मर जाएगा, तीसरा है। मेरा चिराग अकेला था जो मेरा ले लिया। और मेरे जैसे कितनी माएँ आज बात कल रोएंगी, कल नहीं परसों रोएगी कोई माँ। इसलिए मेरी बाबा से ये गुजारिश है, ऐसे गुंडों को इस संसार में रहने का कोई हक नहीं है। इन संसार में निकाल के भगाएं।